हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। यस्टरडे कोई वीडियो नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था। इसी के कारण जो है हमें मार्केट में आपको ना ट्रेड रिपोर्ट वीडियो आया होगा, ना ही इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट होगा और ना ही आपको कुछ ये दिखा होगा, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यस्टरडे से। अगर आप देखोगे यस्टरडे का दिन जो था हमारे लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा रहा है। मार्केट में एक मोमेंटम दिया था डाउन साइड गैप डाउन होते ही, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना था जिसका नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया होता, अगर हम वहाँ पे होते तो, राइट। सिंपली उसके बाद देखोगे फिर से डबल टॉप पैटर्न, ये बड़े डाउनफॉल के बाद यहाँ पे मैं वेट करता हूँ टाइम करेक्शन के लिए। बड़ा पैटर्न हो सकता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है या फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है इन्वर्टेड वाला, राइट। तो यहाँ पे ये दो केस में मैं वेट करता हूँ। यहाँ पे एक पैटर्न तो हमें दिख रहा है ऐसा, बट यहाँ पे ये जल्द ही ब्रेक डाउन हो गया। इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हम डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं जिनका SL यहाँ पे हो सकता था। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही इस ट्रेड से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट ने जो फॉल दिखा है उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुका है, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ना ही उसने इतना अच्छे से कोई मोमेंटम दिया है एंड ना ही कोई डाउनफॉल दिया है, राइट। अपसाइड के लिए तो कोई शॉर्ट कवरिंग आई ही नहीं है मार्केट के अंदर, राइट। तो सिंपली यही तक कल के लिए, दैट मीन्स मंडे के लिए, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो गैप अप के बाद भी हमारे लिए सेम सिनेरियो रहता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, सोचो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, तो फर्स्ट में ही फर्स्ट फ्लो में ही एक यहाँ पे अप मूव दिखा देता है। उसके बाद कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन दिखाता है, फिर अंदर जाता है, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाता है एंड उसी ब्रेकआउट के ऊपर पूरा दिन कंसोलिडेट करता है, राइट। सेम यहाँ पे आज हुआ है, गैप डाउन खोला, सीधा नीचे गया वन वे में, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे देखो फेक जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया, फिर उसी के अंदर पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा है, राइट। तो यही हुआ है ऑलमोस्ट। ये जो सीन है वो गैप अप के बाद होता है, ये गैप डाउन के बाद नीचे साइड हुआ है, राइट। अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है तो फिर अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम अगर यहाँ पे लोग बाय करके फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते तो ये लेवल के बाद फिर से सेलिंग आके एक हमें डाउनफॉल दिखाई दे सकता था। ऑलमोस्ट 18,100 एंड 18,050 लेवल तक भी मार्केट जो है वो आ सकता था, राइट। बट यहाँ पे कोई भी बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, इसी के कारण जो है हम कह सकते हैं कि मार्केट में सिर्फ साइडवेज रहा है। अभी ये साइडवेज हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, हम लेवल जो है हमारे वो मॉडिफाई कर लेते हैं आज के हिसाब से, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्विंग आ गया, ये भी स्विंग आ गया, ये भी स्विंग आ गया एंड यहाँ पे भी एक स्विंग है मार्केट के अंदर, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजिंग के लेवल पे भी यहाँ पे एक स्विंग है, राइट। तो यहाँ पे ये लेवल हमारा सिंपली मॉडिफाई हो जाएगा एंड यहाँ पे एक और, या फिर ये जो लेवल है हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लेवल आता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे दो बार मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड आज गैप अप ओपन होने के साथ ही यही से मार्केट ने जो फॉल दिखाया है ऑलमोस्ट फिर से हमारे सपोर्ट के ऊपर आया, यहाँ से ऊपर गया। अगर यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता तो डेफिनेटली यहाँ से कप मूव आ सकता था, बट इसने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आज यहाँ पे कोई भी सी साइड में ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। उसके बाद मैं वेट कर रहा था यहाँ पे डबल टॉप बनता, बट यहाँ पे मैं फिर भी नहीं लेता क्योंकि नीचे के साइड जो थे हमारे टारगेट बहुत छोटे थे, राइट। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेट करते हैं बड़े कंसोलिडेशन का। यहाँ पे देखोगे फिर से एक ब्रेकआउट हुआ। अभी देखो रिटेस्ट के बाद मार्केट अगर ये हाई निकालता तो यहाँ पे डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम आ सकता था, बट यहाँ पे सेम हुआ कि ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ पे जो प्रीवियसली बताया, ये अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पूरा दिन मार्केट इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करे, राइट। तो सेम आज यहीं पे वही हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट पूरा साइडवेज रहा है, और राइट। एंड यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट कब हुआ, ऑलमोस्ट 3 बजे की कैंडल में उसने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। एंड ये टाइम के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा निफ्टी के अंदर जो है आज नो ट्रेडिंग डे रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यही हुआ, हमारे लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ एंड ये जो बड़ा मोमेंटम हुआ था ये सिंपली गैप अप के जैसा ही हुआ है। फिर जो ब्रेकडाउन हुआ ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, उसके ऊपर मार्केट ने सिर्फ सस्टेन किया, मतलब रिटेस्ट के लिए आया फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट के लिए आया फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट के लिए आया फिर से ऊपर गया। ये हाई जो है इसके ऊपर कभी भी मार्केट ने क्लोज नहीं दिया है। अभी ये 3 बजे के बाद दिया तो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लाइटली जो मूव है वो आ सकता है। जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग किया है इस जोन के अंदर, वो अभी स्टॉप लॉस या फिर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जनरली 3 बजे के बाद ही आता है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तो मोस्टली ये 3 बजे के बाद ही मोमेंटम आता है, राइट। एंड 3 बजे तक हम यहाँ पे रुकते नहीं है अगर हमने अपोजिट ट्रेड लिया है तो, राइट। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा निफ्टी के अंदर नो ट्रेडिंग डे रहा है। कल भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड जो कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए था एंड एक ट्रेड जो हमें एंट्री ही नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, राइट। ये प्रीवियस एंट्रीज है, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, राइट।
तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, लेवल्स जो थे हमारे प्रीवियसली मॉडिफाइड थे। कल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा दिन एक ही इसमें रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारा नो ट्रेडिंग डे, या फिर अगर टॉप पे पैटर्न बनता तो डाउन तक का टारगेट, डाउन पे पैटर्न बनता तो टॉप तक का टारगेट, ऐसा हमारा हो सकता था। तो चलिए देख लेते हैं फास्ट यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या। यहाँ पे अगर आप देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ये हमने लिया था ऑलमोस्ट यहाँ तक गया था, बट मेरा टारगेट जो था ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास था। तो जब ये नीचे आया 1.5 आवर के बाद मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट जो था इसे निकाल दिया था, राइट। तो ये ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ निगेटिव में कुछ रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना था टॉप के ऊपर, राइट। बॉटम के ऊपर फिर से ये हेड एंड शोल्डर जैसा लग रहा था, कप एंड हैंडल जैसा भी लग रहा था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो हमारा 50% का लेवल था इसके ऊपर बन रहा था, राइट। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो थे वो इतने हमारे रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में नहीं थे, इसीलिए फिर से ये जो बैंक निफ्टी था कल के लिए हमारा नो ट्रेडिंग डे रहा है, राइट। अगर आज की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के साथ ही साथ मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया, फिर से रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर से एक फॉल दिखाया। तो यहाँ पे अगर चार्ट होता तो यहाँ पे ये हो जाता इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे कहीं पे जब रिटेस्ट के लिए गया था तब मैंने यहाँ पे स्काल्पिंग वाले अकाउंट में एक ट्रेड लिया था, जिससे मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बन रहा था, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी ये अच्छे से कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, जिसे मैंने यहीं पे कहीं पे निकाल दिया, क्योंकि वो भी 1 आवर तक ऑलमोस्ट ये जोन के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, राइट। तो फिर मैंने यहाँ पे एक जोन बना लिया मेरा कि आज मेरा कहाँ पे नो ट्रेडिंग डे होने वाला है, राइट। तो सिंपली मैंने क्या किया, इंट्राडे के लिए एक बॉक्स बना लिया, जिसके अंदर मैंने ये जो हाई था ये हाई एंड यहाँ पे एक लो का जो है मार्क कर दिया, जिसके अंदर मैं ट्रेड नहीं करने वाला था, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके जब यहाँ पे अगर पैटर्न बना के ऊपर जाता तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करता, या फिर पैटर्न बना के नीचे साइड ब्रेक करता तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करता, ऐसा मैंने सोचा था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वन साइड गया, फिर रिटेस्ट के लिए आया, अभी यहाँ तक इसने कभी भी हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 बजे के कैंडल में इसमें क्लोज दिया है, बट 3 PM के बाद हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, राइट। एंड अगर ब्रेकडाउन की बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ मार्केट जो है अपनी लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट करता रहा है, सेम लाइक निफ्टी। यहाँ पे देखोगे अप मूव हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हुआ है, एंड ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहा है, राइट। तो कल के लिए एंड परसों के लिए हमारे पास यहाँ पे एकदम से अच्छे खासे सेटअप्स बनने वाले, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो मंडे था वो भी कंसोलिडेशन का, आज जो ट्यूसडे है वो भी पूरा कंसोलिडेशन है, राइट। तो इसके बाद जो भी पैटर्न बनेंगे अपसाइड के लिए, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि जहाँ पे भी मार्केट जाए एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है, आइदर वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली निफ्टी के ऊपर आता हूँ। हमारे लेवल जो है हम सिंपली थोड़ा फॉर मॉडिफाई कर लेंगे अभी आज के मार्केट के हिसाब से, राइट। ओके, शायद नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। ओके, नेटवर्क यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक और लेवल लगाना चाहूँगा मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट ये स्विंग के आसपास, राइट। तो हमारे पास एक लेवल है, अभी ये जो लेवल है ये अभी मेरे लिए डायनेमिक होने वाला है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर रहा तो फिर मैं यहाँ पे कोई भी प्ले नहीं करूँगा। अगर इस जोन से नीचे आता है तो मैं यहाँ पे यहाँ तक बैठना पसंद करूँगा। बट अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है तो फिर मेरा एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के मैं उस ट्रेड से निकल जाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है फिर से नो ट्रेडिंग जोन के अंदर फंसने के चांसेस होते हैं, राइट। तो यही है कल के लिए। मैं सिंपली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ पे ये लेवल होने वाला है, एंड एक लेवल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एकदम पास में ही लेवल है, तो मैं नो ट्रेडिंग डे ऐसा नहीं कहूँगा। नो ट्रेडिंग जोन मेरा ये वाला होने वाला है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। अगर यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं निकल जाऊँगा। अगर यहाँ से सिंपली नीचे जाता है तो फिर मेरा ये वाला टारगेट होने वाला है। अभी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड ओपन हो या फिर अपसाइड जाने की है, तो सिंपली मेरे लिए ये टारगेट एंड ये जो टारगेट है वो होने वाला है, अगर मार्केट यहाँ पे आके कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो, राइट। तो सिंपली हम वेट करेंगे निफ्टी के अंदर। अभी पिक्चर जो है निफ्टी के अंदर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपली ये जोन है हमारा, मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं आगे लेके आता हूँ, फिर प्रीवियसली जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या ये जोन हमारा वैलिड है या नहीं, राइट। सिंपली मैं इसे यहाँ पे विक्स जो है वो टच करना पसंद करूँगा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली ये वाला जो जोन है ये अब हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन होने वाला है। सेम यहाँ पे भी मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है 10 मिनट के अंदर, तो ये एक अच्छा खासा जोन हमारा होने वाला है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो रिटेस्ट के बाद हम फिर से प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, या फिर नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ पे कोई अगर पैटर्न बनता है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकडाउन भी देता है एंड पैटर्न भी बनता है, तो डेफिनेटली सेल साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स का रख सकते हैं नीचे की साइड, राइट।
अभी ट्रेंडी होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइक नीचे दो तीन टारगेट दिए हैं। एंड अपसाइड के लिए आपको पता है कि 500, 600 एंड 700 जो लेवल है वो होने वाले हैं, राइट। तो यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का थोड़ा लाइक यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो उसके लिए थोड़े हमें वेट करना पड़ेगा या फिर पैटर्न का अच्छे से वेट करना पड़ेगा। बट निफ्टी फिलहाल के लिए हमें ट्रेंड ही दिख रहा है, तो निफ्टी के अंदर हम डेफिनेटली लाइक कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। बैंक निफ्टी को थोड़ा हमें ट्रैक करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर इन सपोर्ट्स के ऊपर अगर कल ओपन होता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें नोटिस करना पड़ेगा। एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर प्ले करना पड़ेगा, राइट। Okay guys, that's it for today as of now. See you tomorrow on the next live trading video. तब तक के लिए have a good day. Bye bye guys.